रिएक्ट करेगा। कोई कहेगा ऐसे आया हूं, कोई कहेगा वैसे आया हूं, पर आपको ठीक से किसी को नहीं पता कि हमें हमें भेजा किस कारण से है। ये कारण ही नहीं पता और चला कौन रहा है ये भी नहीं पता। एक मैं छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक भगवान कृष्ण जब महाभारत हो रही थी तो कौरव और पांडव लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा हुआ ये कि जो राज ज्योतिषी थे, ज्योतिष विद्या बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है। जो धृतराष्ट्र थे, अंधे जो महाराज थे, कौरवों के पिता, उन्होंने राज ज्योतिषी से पहले ही मुहूर्त निकलवाया था कि इस हस्तिनापुर का अगला राजा कौन होगा। और एक ज्योतिष नहीं, कम से कम भी 1 दर्जन दो ज्योतिषों ने, जो उस समय के सबसे बड़े ज्योतिष थे, ग्रहों की चाल एक पल में पकड़ लेते थे, सभी को बिठाकर पूछा कि अगला राजा कौन होगा। तो सबने यही कहा था कि दुर्योधन, आपके पुत्र, उनका राज अभिषेक होगा और वो राजा होंगे। बोले ठीक से देखो, बोले वही होंगे। तभी तो वो लड़ाई करी थी उसने, नहीं तो अगर उसको पता होता, वो इसी ज्योतिष के कारण ही दुर्योधन को इतना अहंकार हो गया था कि सब ज्योतिष कहते हैं कि मैं ही राजा हूं, तो चाहे मैं लड़ूं, चाहे मैं किसी को कुछ भी करूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, मैं ही राजा हूं। उसने अपनी किस्मत पहले से ही ऐसी सोच ली। अब क्या हुआ, अब जब कौरव मरने लगे और हारने लगे और पांडव जीत रहे हैं, अब फिर से धृतराष्ट्र जी ने, महाराज ने अपने सारे ज्योतिषों को बुलाया, फटाफट इकट्ठे करे, सारे आओ। जो राज ज्योतिषी थे उनको भी बुलाया, सबको बुलाकर बिठाया। बोले देखो, आप लोगों ने कहा था कि मेरा बच्चा हार ही नहीं सकता, मेरा बच्चा, मेरा ये युद्ध कभी हार ही नहीं सकते, वो तो राजा बनेगा। देखो ठीक से कहां गड़बड़ हो रही है। अब उन्होंने अपना फिर से ज्योतिषों ने निकाल दिया सब। अब सब ने जब देखा दोबारा से, क्योंकि 12 दिन हो चुके थे, 11 दिन, तो 11 दिन में कौरवों की हार दिख रही थी। ये चिंता हो गई थी, भाई देखो क्या, कौन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब पता लग रहा था। ज्योतिषों ने अपना हिसाब, कैलकुलेशन लगानी शुरू कर दी दोबारा से। अब जब देखा तो सबने कहा कि नक्षत्रों के हिसाब से चलें तो दुर्योधन जीतेगा। कौन जीतेगा? दुर्योधन। कौरव जीतेंगे नक्षत्रों के हिसाब से। पर वहां पर कोई है जो इस नक्षत्रों की चाल को ना कामयाब कर रहा है और सारा कुछ अपने हाथों में लेके खड़ा हुआ। कोई एक शक्ति है वहां पर जो इनको, इस ज्योतिष को भी, जो अपने तरीके से चला रही है। तो विदुर खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। अब विदुर जी को तो पता था, वो तो परम भगत है भगवान के, तो वो हंस रहे थे। राजा को कहा, महाराज को, कि पता था राजा गुस्सा करेंगे, तो महाराज को कहा, महाराज वो जो एक है ना, जो नक्षत्रों को, ग्रहों को भी अपने तरीके से चला रहा है, बस यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि वो नक्षत्रों से भी ऊपर है। वो कृष्ण है जो वहां खड़ा हुआ सब कुछ कर रहा है। केवल आपको उसकी शरण में जाकर बैठना है। और मेरी बात नहीं मान रहे आप। एक है जिसने ग्रह नक्षत्रों पर भी काबू किया है। आप ये सोचो, जब हम भगवान को अपनी तरफ कर लेते हैं, गुरु को अपनी तरफ कर लेते हैं, जब मेरा गुरु मेरे पास खड़ा होता है,
जब हम वाणी में ये सुनते हैं कि गुरु मेरे संग, जब मेरा गुरु मेरे साथ है। अच्छा, एक तो ये है कि भगवान अगर मेरे साथ है तो ग्रह नक्षत्र भी मेरे पक्ष में है। एक तो इस कथा का, ये प्रसंग का ये अर्थ है। आपको घबराने की, अगर आपके ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर हावी हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको परेशानी दे रहे हैं, तो आपका भगवान आपके साथ है, तो ग्रह नक्षत्रों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका कुछ उखाड़ सके और आपका कुछ भी खराब कर सके। याद रखिए, पहला। दूसरा, अगर गुरु है, आप किसी भी ज्योतिषचार्यों को पूछो, जितने भी ज्योतिष हैं दुनिया में बड़े बड़े आज भी, उनसे पूछो कि अगर मेरे पे गुरु की कृपा है, अगर किसी से भी पूछना, ये मैं खुली छूट देता हूं, आप ज्योतिषों से जाकर पूछो, कहीं से भी पूछ लो, उनको केवल एक ही बात पूछना, क्योंकि जिसने भी ज्योतिष पढ़ा है या जिसने भी ज्योतिष को समझा है, उसका मैं तत्व ज्ञान दे रहा हूं। उसमें एक कहा जाता है, जब आपको पूरी विद्या समझ आ जाती है, वो ये कहते हैं, ये विद्या उस पर असर नहीं करती जिसका गुरु उसके सिर पर होता है। ये देखो, जिसका गुरु उसके साथ खड़ा है, ये विद्या बहुत छोटी हो जाती है। अच्छा, इसी बात पर ही गुरुवाणी ने बार बार कहा है कि गुरु मेरे संग, मेरे सदा है लाल। जिसके साथ गुरु है, अच्छा, उसके साथ भगवान जी तो होंगे ही होंगे, क्योंकि गुरु भगवान दोनों एक ही साथ चलते हैं। गुरु अकेले नहीं चलते। यशो देवा प्राभक्ति यथा देवो वह तथा गुरुम। जहां जितने भी देवता हैं, जितने भी दुनिया में आराध्य हैं, उन सबसे बड़ा आराध्य गुरु है। वेद कहते हैं यशा देवो पराभक्ति यथा देवो तथा गुरु। गुरु एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी शक्ति है, अगर हम ठीक ठीक से गुरु के साथ अपना मन लगाकर गुरु पे पूर्ण विश्वास करके बैठ जाएं कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, आप उस दिन अपने जीवन की बाजी जीत जाते हो, जिस दिन ये समझ लेते हो कि गुरु जी मेरे साथ हैं। बस प्रभ अविनाशी वाहे गुरु, अंतर्यामी वाहे